और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा दो कि फजलो करम अल्लाह ताला के कब्जे में है, जिसे चाहे दे और जिस पर चाहे फजल करे। अल्लाह ताला वुसअत वाला भी है और इल्म वाला भी है। वो जिसको जिस नेमत का अहल जानता है उसे वही अता फरमाता है और जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास फरमाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली आयत में बताया गया था कि अहले किताब के उलमा ने अपने खास लोगों से कहा कि तुम सुबह को ज़ाहिरी तौर पर ईमान ले आओ और शाम को फिर जाओ, यानी मुर्तद हो जाओ। और साथ ही ने ये हिदायत भी की जिसका इस आयत में जिक्र है कि सिवाय अपने उलमा के किसी की बात ना मानना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों को सुनकर उन्हीं के ना हो जाना। गोया इनके उलमा ने अपने खास लोगों को दो हिदायतें की थीं। एक हिदायत का जिक्र पिछली आयत में था और दूसरी का अब इस आयत में हो रहा है। तफसीर वला और ना, मानो तुम या यकीन करो तुम या तस्दीक करो तुम, इल्ला मगर लिमन उस शख्स के लिए या उसकी जो ताबिया जिसने पैरवी की, दीना कुम तुम्हारे दीन की। कुल कह दें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें, इन्नल हुदा बेशक हिदायत, हुदल्लाह अल्लाह ही की हिदायत है, अय्युता के दिया गया, अहदुम मिसला किसी को जैसा, माँ जो ऊती तुम दिया गया तुम्हें, औ या युहा जो कुम वो हुज्जत करें तुमसे, इंदा सामने, रब्बिकुम तुम्हारे रब के। यानी ये लोग एक दूसरे से कहते हैं कि सिर्फ उसी शख्स का यकीन करो जो तुम्हारे दिन की पैरवी करने वाला हो और इस बात का हरगिज यकीन या इकरार ना करना कि तुम जैसे दर्जात, तुम जैसी हिदायत और तुम जैसी किताब तुम्हारे सिवा किसी और को मिल सकती है, और ना ही ये ख्याल करना कि कोई क़यामत में रब के नजदीक तुमसे मुनाजरा कर सकेगा, क्योंकि तुम हक पर हो। लिहाजा तुम जाहिरी तौर पर तो मुसलमान बन जाओ मगर दरपर्दा अपने ईमान पर कायम रहना। रब ताला ने फरमाया कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, यानी हकीकी हिदायत तो वो है जो अल्लाह की तरफ से मिले। कुल कह दें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, इन्नल फदला बेशक फजल, यानी अल्लाह ताला का फजल, बियादिल्लाह अल्लाह के हाथ में है। यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये भी फरमा दो कि फजलो करम रब ताला के कब्जे में है। ख्याल रहे कि फजल के मायनी है मेहरबानी, वो चीज जो किसी को बगैर इस्तेहकाक के दी जाए वो फजल है। रब ताला ने दुनिया और आखिरत की नेमत जो भी किसी को दी है अपनी मेहरबानी से दी है। युती ही वो देता है, मैं यशा जिसे चाहता है, यानी रब ताला जिसे चाहता है अता फरमाता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन वुसअत वाला, अलीम जानने वाला है, यानी अल्लाह वुसअत वाला है कि उसके यहाँ किसी चीज की तंगी नहीं, मगर वो अपने बंदों की हैसियत और काबिलियत को जानता है। जो बंदा जिस हैसियत का होता है उसे उतना ही फजलो करम देता है। या ये कि अल्लाह वुसअत वाला है कि इसका फजल किसी कौम पर महदूद नहीं, और वो इल्म वाला भी है कि अहल और ना अहल को जानता है। यख्तस्सु वो खास कर लेता है या चुन लेता है, मैं यशा जिसे चाहता है। रूहुल मायनी में है कि इस जुमले के दो मायनी हो सकते हैं। एक के रब जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास फरमाता है कि इसे अपनी खास रहमत अता फरमाता है, या ये कि रब जिसे चाहता है अपनी रहमत के जरिए अपनी नेमतों से खास करता है। बाज ने फरमाया कि रहमत से मुराद अल्लाह का जिक्र है, बाज फरमाते हैं कि इससे इस्लाम या कुरान मुराद है, बाज फरमाते हैं कि इससे नबूवत मुराद है, बाज ने फरमाया कि इससे हिदायत मुराद है, वगैरह वगैरह। वल्लाहु और अल्लाह ताला जुल फजलिल अज़ीम बड़े फजल वाला है, यानी अल्लाह बड़े फजल का मालिक है या अल्लाह बड़े फजल वाला है। बाज लोगों ने फरमाया कि फजल अजीम से मुराद इस्लाम है, बाज ने फरमाया कि इससे मुराद खैर की तौफीक है। यहाँ हर मायनी बन सकते हैं। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि इनके उलमा ने जब अपने बाज लोगों को मुसलमानों को धोखा देने के लिए इस्लाम लाने पर आमादा किया तो इन्हें ये तालीम दी कि अपने दीन वालों के सिवा किसी के मुतालिक ये बात न मानना कि उसको तुम्हारी तरह दर्जात और बुजुर्गियां दी गयी। तुम ही मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और साहिब दर्जात हो, तुम्हारे सिवा किसी को ये बुजुर्गियां हासिल नहीं हो सकती। और ये भी ख्याल न करना कि कोई क़यामत में रब ताला के सामने तुमसे हुज्जतबाजी कर सकेगा। खुलासा ये है कि जब तुम मुसलमानों के पास जाओ तो उनकी सोबत में रहकर उनको सच्चा ना जान लेना बल्कि अपने दीन पर कायम रहना। रब ताला ने फरमाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दो कि हकीकी हिदायत तो वो है जो अल्लाह की तरफ से मिले। रब ताला जिस दीन को चाहे हिदायत बना दे और जिसको चाहे मनसूख कर दे। इस्लाम से पहले गुज़िश्ता दीन हिदायत थे और अब इस्लाम हिदायत है। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा दो कि फजलो करम अल्लाह ताला के कब्जे में है, जिसे चाहे दे और जिस पर चाहे फजल करे। अल्लाह ताला वुसअत वाला भी है और इल्म वाला भी है। वो जिसको जिस नेमत का अहल जानता है उसे वही अता फरमाता है और जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास फरमाता है। और अल्लाह ताला बड़े फजलो करम वाला है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए
اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.